जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास की सोशल साइंस से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इन सारे प्रश्नों को बेहतर तरीक़ा से समझ के और इसको याद करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें से मिलेंगे जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न है कर है रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया। तो ये किसने किया था? ये बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसकी जो संधि है दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी 1871 ईस्वी में। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। तीसरा प्रश्न कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? क्या कह रहा है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो दोस्तों ये जो है नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया? क्या प्रश्न है? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ये किसने किया था? स्टालिन ने किया था। 5वां प्रश्न कह रहा है चंपारण विद्रोह कब हुआ? क्या पूछ रहा है? चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो जानते हैं आप चंपारण का जो विद्रोह है 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, शिपनिंग जेनी का आविष्कारक कब हुआ? कि कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1765 में। कब हुआ था? 1765। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, सॉरी दोस्तों 8 नंबर प्रश्न कह रहा है चीन में क्रांति कब हुई थी? क्या प्रश्न कह रहा है? चीन में क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों चीन में जो है 1949 ईस्वी में क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। 9 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? क्या कह रहा है? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी जो है ना यंग इंडिया पत्र का संपादन किए थे। आगे दोस्तों कह रहा है 10 नंबर प्रश्न, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? क्या प्रश्न कह रहा है? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? कौन सा शहर उभर के आया था? अलेक्जेंड्रिया जो है ये उभर के आया था पहले विश्व बाजार के रूप में। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में राजस्थान दिया है, तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? क्या कर रहा है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों ये उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, जूट किस जलवायु का पौधा है? तो दोस्तों ये जूट जो है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का पौधा है। किस जलवायु का पौधा है? उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। कौन सा? जूट। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो दोस्तों ये कहवा जो होता है ना उसी का उत्तम किस्म है। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें जो है मिथाइल आइसोनाइड का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मरे हुए थे। अगला प्रश्न कह रहा है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है क्या करता है? दूरभाष यानी कि टेलीफोन और कंप्यूटर का संयंत्र निर्मित करता है, यानी कि उसको बनाता है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों ये भागलपुर जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है 18 नंबर,
कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो दोस्तों कांटी जो है ना, ये मुजफ्फरपुर में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? मुजफ्फरपुर में। आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 19 नंबर कह रहा है, उचावत प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? तो ये लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान ने। 20 नंबर प्रश्न करें, पर्वतीय छायांक विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो किस दिशा से की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर पश्चिम दिशा से। किस दिशा से की जाती है? उत्तर पश्चिम दिशा से। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 21 नंबर, निम्नांकित कथनों पर विचार करें। कथन देखते हैं पहले क्या कह रहा है। कथन तो पहला कथन कह रहा है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ये पहल का कथन है। दूसरे का कथन कह रहा है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की एक पहचान है। और तीसरे का कथन क्या कह रहा है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में सामाजिक विभाजन होते हैं। अब कह रहा है इन कथनों में कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है, इन कथनों में कौन सा कथन सही है? पहल का तो 100% सही होगा, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होते हैं। ये 100% सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि कथन ए सही होगा। कथन कह रहा है बी, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ये भी संभव हो सकता है, लेकिन जो तीसरा नंबर कर रहा है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, ये गलत है दोस्तों। ये जो ऑप्शन नंबर यानी कि कथन नंबर तीसरा कथन नंबर है, ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े देश भी हैं और छोटे देश भी हैं जहाँ पे विभाजन जो है होते रहते हैं। सामाजिक स्तर पर, जातियों के स्तर पर बहुत सारे देशों में विभाजन होते रहते हैं। तो इसके कहने का अर्थ हो जाएगा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ए और बी, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ दोस्तों 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ये क्या कह रहा है, रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो ये जेड गुटी जो थे, ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, सूचना के अधिकार संबंध कानून कब बना? तो दोस्तों ये 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24 नंबर, नेपाल में सप्तदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है, लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना है। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नांकित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? यूनियन के नेता पूछ रहा है, तो महेंद्र सिंह टिकैत जो थे, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आगे। अगला प्रश्न कह रहा है 26 नंबर, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो दोस्तों ताड़ी विरोधी ये बिहार में शुरू किया गया था। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, 27 नंबर दोस्तों प्रश्न कर रहा है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है 50% सीट आरक्षित किए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये कहाँ है? तो दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था में है। कहाँ पे है? पंचायती राज व्यवस्था में है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। सही दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? कैसी लोकतंत्र की व्यवस्था है दोस्तों भारत में? तो आप जानते हैं ये कह रहा है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर कह रहा है, इनमें कौन से
देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में आप जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन है 15 मार्च 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986 में। कब हुई थी दोस्तों? 1986 में। आगे हम लोग देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। 35 नंबर प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 1991 से। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है? तो ये क्या है? उपभोग जो है ये बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 37 नंबर प्रश्न, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको 6 भागों में बांटा जा सकता है। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखते हैं 39 नंबर प्रश्न कह रहा है किस देश को भूकंपियों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को। 40 नंबर प्रश्न, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर बी होगा, नदी की तली में अवसाद का जमाव, यानी कि कचरा का जमाव हो जाए। नदी का जो तल है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो पानी को जाने के लिए जगह तो मिलेगा नहीं, क्योंकि नदी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उससे क्या करेगा कि नदी में बाढ़ आना संभव है। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लोग सोशल साइंस का जो है 40 प्रश्न देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो आप अपने यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।